हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और बहुत सारे केसेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए। तो फिर तैयार हो जाइए। हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज, पढ़ा था कि नहीं? जब हम टीचर्स क्लास में पूछते हैं कि हमने पढ़ा था तो सबसे ज़्यादा मुंह कौन हिलाता है? जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है, यूं इस तरीके से। तो हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच में फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लाइक दिस। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसी चीज़ को अब हम एक अलग तरीके से बोलेंगे। हम कहेंगे कि हर चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस जनरेट करता है और उस इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक चीज़, एक दूसरा नज़रिया था उसी चीज़ को देखने का। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, वही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको हम ऐसे कहें कि एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से उसकी सराउंडिंग में कुछ इन्फ्लुएंस है, लाइक दिस। कहते ना कि कोई इंसान की सबसे दोस्ती हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो उस अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस जनरेट कर रहा है कि सबको पसंद आता है। तो कुछ वैसी ही चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक चार्ज की वजह से उसकी सराउंडिंग में कुछ इन्फ्लुएंस है जिससे दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि अगर सेम नेचर का चार्ज होगा ऐसा ही तो वो रिपेल करेगा। आप कह सकते हो कि 2 इंसान सेम प्रोफेशन में थोड़ा जेलस होता है, कुछ वैसे ही। तो दूसरा चार्ज अगर आएगा सेम नेचर का तो वो रिपेल करता है, लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज आता है तो वो अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंस जनरेट किया है हर चार्ज ने अपनी सराउंडिंग में, उस इन्फ्लुएंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम डेफिनेशन दें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इन्फ्लुएंस due to a charge in its surrounding due to which other charges experience electrostatic forces or electric forces। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, उसको मेजर करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हमने पढ़ा था एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज मैं ले रहा हूं Q0 R डिस्टेंस पे। तो Q0 पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q, दैट इज K Q0 बाई R स्क्वायर। अगर मैं Q0 की वैल्यू +1 ले लूं तो F की वैल्यू जो होती है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दें, उस पर जितना फोर्स लगेगा उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब ये इंटेंसिटी वर्ड हम बार बार यूज नहीं करते, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, लाइक दिस। अब इस चीज़ को हम वेक्टर में भी कह सकते हैं। अब ये वेक्टर वर्ड आते ही नीट वाले तो परेशान हो गए होंगे थोड़ा सा, लेकिन परेशान नहीं हो, बहुत आसान है ये सब करते हैं। इसको हम वेक्टर में देखते हैं। एक चार्ज Q
इससे r के वेक्टर पे एक पॉइंट है p, एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने q, उससे r पोजीशन पे पॉइंट p पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो फील्ड वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं यूजिंग दैट के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये r क्या है, डिस्टेंस, तो ये r जो है वो जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज़ करना है। पहले हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, तो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे r कैप, मतलब पोजीशन यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर r। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आर कैप को लिख सकते हैं आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर, और मॉड ऑफ आर क्या है, वही आर, तो के क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में देखो आसान था ना, वैसे ही परेशान हो रहे थे आप लोग, के क्यू बाई आर क्यूब वेक्टर आर, बहुत आसानी से हमने निकाल लिया वेक्टर फॉर्म। इस पे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये चार्ज Q1 R1 वेक्टर पे पॉइंट P, ये चार्ज Q2 इससे R2 वेक्टर पे वही वाला पॉइंट P है। मैंने आपको फोर्स में पढ़ाया था सुपरपोजिशन, वही चीज़ हम फिर से यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, जो सुपरपोजिशन हमने वहाँ पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एट दैट पॉइंट। तो फिलहाल में यहाँ पे इस पॉइंट पे दो फील्ड हैं, एक है Q1 की वजह से और दूसरी है Q2 की वजह से, दोनों को ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करना है बच्चों, वेक्टर सम करना है हमें। तो फील्ड एट P हम लोग कह सकते हैं E1 प्लस E2। अब E1 E2 कैसा होगा, Q1 की वजह से E1 ऐसा होगा और Q2 की वजह से E2 ऐसा। आप कह रहे होंगे सर ये पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हो, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, अभी बताता हूँ मैं। पॉजिटिव लेके ये भी बता रहा हूँ। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो E1 E2 ऐसा होगा, हम लिख सकते हैं लाइक दिस। अब E1 E2 की वैल्यू डाल देते हैं, ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते थे। तो के Q1 बाई R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस के Q2 बाई R2 क्यूब और R2 वेक्टर। दिस इज द नेट फील्ड एट P। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि अगर चार्ज नेगेटिव हो, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था अगर वेक्टर इक्वेशन है तो सिंपली आप चार्ज को विद साइन डाल दो, अपने आप ही करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, है ना आसान। देखिए अगर मैं यहाँ पे चार्ज को विद साइन डालूं, हमेशा डालना है वेक्टर इक्वेशन में, क्या फ़ायदा होगा उससे। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता और यहाँ पे मैं Q की वैल्यू माइनस में डाल देता तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली R से ऑपोजिट हो जाती, तो यहाँ पे फील्ड इस तरफ आ जाती। मतलब हमने जो डेरिवेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए किया है, नेगेटिव चार्ज के लिए वो वैलिड है। अगर हम चार्ज को विद साइन डाल दें, वो माइनस साइन अपने आप ही फील्ड की डायरेक्शन को अपनी करेक्ट डायरेक्शन में ला देगा, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है, सिर्फ चार्ज को विद साइन यूज़ करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो किसी भी वेक्टर इक्वेशन में आप चार्ज को विद साइन यूज़ करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। इसके बाद
हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाकई में होती है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होती है। अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है तब भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। मतलब अगर यहाँ पे सपोज इस पोजीशन पे पॉइंट P है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था और मैं सडनली कहीं से लाके यहाँ पे चार्ज रख दूँ, ये Q चार्ज रख दिया, तो इससे R पोजीशन पे जो हमने रिजल्ट निकाला इतनी फील्ड होगी, लेकिन एट द मोमेंट जब चार्ज रखा तब नहीं होगी। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में उतना टाइम लगेगा, कितना? लाइट की स्पीड से। इतना टाइम वहाँ पे लगेगा। इतने टाइम के बाद ये इन्फ्लुएंस यहाँ पे पहुँचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन है वो लाइट की स्पीड से होता है। इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से हटा दूँ तो ये जो फील्ड है इस पोजीशन पे, इसको डिसअपीयर होने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस होगा डिसअपीयरेंस का उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा एग्जाम टाइप करते हैं जो आपके एंट्रेंस में आता है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने चार्ज रखे हैं 10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 2 माइक्रोकूलम। सपोज इस ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, सपोज 10 सेंट, माय फेवरेट 5 सेंटीमीटर, मेरा फेवरेट नंबर है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको यूज़ किया। अब B पॉइंट पे सपोज आपसे पूछ रहा है कि 2 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो एक तो तरीका है आप फोर्स मेथड कूलम से जो करते थे वैसे निकालेंगे, लेकिन सपोज हम फील्ड को यूज़ करके करते हैं। तो अगर हम B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो वो उसका मतलब होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर मैं उसमें 2 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी द फोर्स ऑन द 2 माइक्रोकूलम। तो फिर हम यहाँ से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जाए तो उस पॉइंट पे कोई चार्ज को रखने से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपली उस फील्ड में उस चार्ज से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि जो फील्ड होती है वो यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है वो होती है। तो फिलहाल में हम B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब फिर से वही कन्फ्यूज़न, बच्चे कहते हैं कि सर मैं वेक्टर इक्वेशन यूज़ करूं या स्केलर इक्वेशन यूज़ करूं। तो मैं बता देता हूं आपको कि जब तक स्केलर इक्वेशन से सॉल्व होता है, मैनेज होता है, तब तक आप वेक्टर इक्वेशन यूज़ ना करें, आप जब तक डायरेक्शंस को मैनेज कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अगर तो tan की वजह से 2 पे जो फील्ड हो रही होगी, tan की वजह से इस पोजीशन पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। वन मोर थिंग, ये दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। क्यों? फील्ड होती है k/r², अभी पढ़ा था। तो इस tan की वजह से जो फील्ड होगी और इस -tan की वजह से जो फील्ड होगी, उनके मैग्नीट्यूड इसलिए बराबर आएंगे क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं और दोनों डिस्टेंस भी बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैं कहूँ कि ये मैग्नीट्यूड E0 है और तो ये मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? E0। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों फील्ड बराबर हैं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। ये इस तरफ क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? फील्ड को अपनी तरफ करेगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड चार्ज की
तरफ आएगी। मैंने बोला था चार्ज को विद साइन डालोगे तो वो आर से ऑपोजिट जाएगी, तो इस तरफ फील्ड जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली फील्ड इस तरफ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है करना, ये ई नॉट, ये ई नॉट, ये 60 डिग्री। तो आपको पता है ये दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में आएगा। ये भी 60 आएगा, क्यों? क्योंकि ये 60 तो ये 60। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्यों? क्योंकि ई नॉट 60, यह आया 2 ई नॉट कॉस 60 और ये ई नॉट साइन 60 और ये ई नॉट साइन 60, ये दोनों कैंसिल। 2 ई नॉट कॉस 60 इज जस्ट ई नॉट। अब हमें निकालना क्या है? ई नॉट, और डायरेक्शन हमें पता लग गई, जो रिजल्ट आएगा वो इस तरफ आएगा। तो देखो हमने यहाँ पे स्केलर इक्वेशन यूज़ की, डायरेक्शन को खुद मैनेज किया और फाइनली आंसर निकाल लिया। वेक्टर इक्वेशन यूज़ नहीं की, अगर हम करते तो मामला टफ होता। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अब हम ई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बहुत आसान है। ई नॉट इज क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू इज 10। अब आप ये मत कहना कि सर साइन या विदाउट साइन, अभी तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, स्केलर इक्वेशन, तो जस्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर, हमें साइन यूज़ नहीं करना। तो के 10 डिवाइड बाई 5, इसको मीटर में लिखना मत भूलना आप, जल्दबाजी में इसको सेंटीमीटर मत डाल देना, मीटर में ही लिखना है, और स्क्वायर। और Q की वैल्यू माइक्रोकूलम में थी, तो ये। अब यहाँ पे आप K की वैल्यू डाल दें SI में इतनी, इसको सॉल्व कर लें। आप फाइनली आंसर कह सकते हैं द नेट फील्ड इज E नॉट, जो भी सॉल्व होके आए, दिस मच अलोंग दिस डायरेक्शन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसका यूनिट के बारे में बात नहीं की मैंने, तो हम यूनिट निकाल सकते हैं फील्ड का आसानी से। हमने पढ़ा था कि फोर्स जो हमने लगाया था यूनिट चार्ज पे, सो दैट वाज द फील्ड। तो फील्ड वाज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट, you can say SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी न्यूटन पर कूलम। तो इस यूनिट को हम यहाँ पे अगर आंसर निकलेगा तो न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। कुछ और पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आते रहते हैं, जैसे स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिए हैं क्यू 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 लाइक दिस। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस हमने रख दिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इसके सेंटर पे सी पे कितनी फील्ड होगी? तो बाय सुपरपोजिशन मेथड हम चारों की वजह से फील्ड देखें, फिर उसको वेक्टर सम कर दें। तो यहाँ पे आसान है, बहुत आसान है। देखिए इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी, मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD। ध्यान देना सब लोग, जो चार्ज B पे रखा हुआ है उसकी वजह से जो फील्ड है इस पॉइंट पे वो किस तरफ होगी? वो पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगी। सपोज E नॉट, आप देखें तो सबकी वजह से जो फील्ड आएगी वो E नॉट ही आएगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो इस A की वजह से जो फील्ड आएगी इस वाले की वजह से वो इस तरफ आएगी, इसकी वजह से जो आएगी वो इस तरफ आएगी, इसकी वजह से जो आएगी वो इस तरफ। तो बहुत आसान है, हम देख रहे हैं कि
सारी फील्ड इक्वल और ऑपोजिट हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं नेट फील्ड एट द सेंटर इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप अगर वेक्टर में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सेंटर पे नेट फील्ड कैसी हो जाएगी? ज़ीरो। अब इसमें और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, एक माइनस Q और एक माइनस Q। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज हैं, और वही सेंटर पे आपसे पूछा गया है, ये दूसरा एग्जांपल, कि कितनी फील्ड होगी, ये चीज़ पूछी गई। ट्राई करें आप पॉज करके। देखिए ये चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड E नॉट, अब इस वाले माइनस Q की वजह से आप देखें तो माइनस की तरफ ही हो जाएगी E नॉट, ये ध्यान देना आपको। प्लस की वजह से चार्ज अवे जाएगी प्लस से, लेकिन माइनस की वजह से जो फील्ड होगी वो माइनस की तरफ ही जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे E नॉट ऐड हो गए। ऐसे इधर उस Q की वजह से फील्ड इस तरफ आई, इस वाले की वजह से ये फील्ड आई, अब इस वाले की वजह से फिर से इसी तरफ आएगी। बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब ये हो गई 2E नॉट, ये स्क्वायर था तो ये 90 डिग्री होगा। आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ अलग से कर लीजिए। 2E नॉट लाइक दिस, और इनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर जब बराबर मैग्नीट्यूड के आते हैं 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है? इंटू रूट टू, सिंपल। तो 2E नॉट का कितना आएगा? 2E नॉट रूट टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2E नॉट कॉस 45, यानी 2E नॉट निकालोगे आप तो आंसर आ जाएगा रूट टू। 2E नॉट कॉस 45, 2E नॉट कॉस 45, 4E नॉट कॉस 45, अल्टीमेटली 2E नॉट रूट टू, 2 रूट टू E नॉट। अब E नॉट की वैल्यू क्या होगी अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। सपोज दिस वाज L एंड दिस इज L रूट टू, सो दिस इज L रूट टू बाई 2, यानी L बाई रूट टू। Half of the diagonal will be L by root 2 because L root 2 by 2। तो E नॉट की वैल्यू होगी KQ डिवाइड बाई L बाई रूट टू स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा नेट फील्ड इज 2 रूट टू E नॉट एंड E नॉट इज दिस मच, एंड इन व्हाट डायरेक्शन? डाउनवर्ड्स। इस डायरेक्शन में नेट फील्ड आएगी इस केस में। इस पे एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। मान लो Q Q Q और यहाँ पे -2Q, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखें तो स्क्वायर है ये भी, सेंटर पे फील्ड, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वजह से फील्ड आएगी मान लो E नॉट। अब इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इसी तरफ आएगी 2E नॉट। वाई? बिकॉज फील्ड का फॉर्मूला है KQ बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज यहाँ पे डबल हुआ है, डिस्टेंस तो वही है L बाई रूट टू, तो चार्ज डबल होने पे फील्ड डबल हो जाएगी और डायरेक्शन उस तरफ होगा, माइनस की तरफ। तो 2E नॉट यहाँ पे आ जाएगा और E नॉट इसकी वजह से आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 3E नॉट की फील्ड आएगी और किस तरफ आएगी? इस तरफ। सो नेट फील्ड इज 3E नॉट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब E नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो E नॉट की वैल्यू आप अभी भी मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग।